हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे 2024 आने वाला है और अभी तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट का अपने फ्यूचर का प्लान नहीं किया है तो आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है कि आपने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं सोचा जिससे कि आगे की लाइफ में आपको एक अच्छा अमाउंट मिले, जिससे कि आप जब रिटायर करें या कोई ज़रूरत हो आपको तो एक अच्छा अमाउंट आपके पास हो। उसके लिए अभी से 10 दिन बचे हुए हैं। 2024 में आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट होगा, यही चीज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में वन टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक फंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि 2024 के लिए आपके लिए बेनिफिट दे सकता है, बहुत तगड़ी बेनिफिट दे सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अब देखिए, ये जो फंड है, इस फंड के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों के पास होते हैं 40,000, 50,000, लाख रुपए। वो चाहते हैं कि बैंक में रखें या कहीं डाल दें कि बैंक से हमें ज्यादा रिटर्न मिले। बैंक में आपको कितना भी आप कुछ कर लो, 7%, 7.5%, 8% से ज्यादा रिटर्न कहीं भी नहीं मिलने वाला एफडी में। और नॉर्मल अकाउंट में रखेंगे तो उसमें तो और कम आपको मिलेंगे। ठीक है, तो लेकिन एक ऑप्शन वो है कि वो सेफ ऑप्शन है। और यहाँ जो बात होगी इसमें एज कंपेयर टू बैंक आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना, जहां रिस्क है वहीं रिस्क है, और रिस्क जब तक नहीं लेंगे तो आपको मुनाफा भी उस तरीके से नहीं मिलेगा। तो थोड़ा अगर रिस्क लेने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस फंड के बारे में आप सोच सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फंड है ये है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। सबसे पहले मिड कैप अगर नहीं जानते होंगे तो मैं मिड कैप के बारे में बता दूं। मिड कैप होती है मिडिल साइज की कंपनियां, जिसमें जो सबसे छोटी कंपनियां भी नहीं होती और जैसे अंबानी अडानी टाइप की भी कंपनियां नहीं होती। ये मिड टाइप की कंपनियां होती जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है मार्केट में, और बहुत बड़ी नहीं है लेकिन बहुत बड़ी होने की संभावना है, वैसी कंपनियां होती है। उनमें इस फंड के द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अब इस फंड की क्या क्या जो रिटर्न अभी तक दिया है उस पर बात करें, तभी तो आपको इसमें इंटरेस्ट जगेगा। तो इसका रिटर्न की बात कर लेते हैं तो ऑल टाइम जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से हर साल लगभग 23 से 24% का रिटर्न दे रहा है। पिछले 5 सालों में भी लगभग 26% का रिटर्न हर साल दिया है। पिछले 3 साल में बहुत ही जबरदस्त रिटर्न 37% का दिया है हर साल, लगातार 3 सालों तक अगर एवरेज हम लोग देखें तो। पिछला साल 39 से 40% का रिटर्न सिर्फ एक साल में, और अभी इस साल की बात करते हैं लास्ट 6 मंथ में इसने 25% से ज्यादा रिटर्न दे दिया है। अब इसमें इन्वेस्ट करना भी बहुत आसान है। अगर आपके पास मात्र 500 रुपये अगर आप मंथली के बचत रखते हैं तो आप इसमें SIP करवा सकते हैं, यानी मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो कि आप बैंक में RD करवाते हैं, यहाँ उसको SIP नाम से आप जान सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारे पास कुछ 50,000, 60,000, लाख रुपए हैं और मैं जाके एक बार इन्वेस्ट कर दूं, तो वो भी कर सकते हैं। तो वहां पर भी आपको मात्र 500 रुपये अगर आप जमा करना चाहते हैं, 500 रुपये जमा करके आप एक वन टाइम छोड़ सकते हैं। तो ये लमसम की बात हो गई। अब फंड साइज, यानी कि अभी तक कितने लोगों ने इस पर भरोसा जताया और पैसे जमा किए हैं, तो उसको अगर देखें तो आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं 6,804 करोड़ रुपए अभी तक इसमें जमा हो चुके हैं। अब चलिए ये चीज हो गई। अब आप जो पैसे जमा करेंगे वो पैसे कहीं तो ये इन्वेस्ट करेगा, तभी तो आपको रिटर्न देगा। तो इनके जो टॉप 5 कंपनी जिसमें ये सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करती है वो है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। आप जानते हैं जियो किसका कंपनी है। प्रेसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, जोमेटो, खूब आप दबा के वहां से फूड ऑर्डर करते हैं। कोवोर्क लिमिटेड, CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड। ये 5 कंपनियां हैं जिनमें सबसे ज्यादा इस फंड के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं कैलकुलेशन पे। सपोज कीजिए आपके पास 40,000 रुपए है और आपने वन टाइम इन्वेस्ट कर दिया। अभी आपने देखा कि हर साल लगभग 23% का रिटर्न ये देता आ रहा है। उस अकॉर्डिंग 1% माइनस ही लेके चले हम लोग, 22% भी अगर रिटर्न हर साल देता है तो 5 सालों में आपका जो ये 40,000 होगा, ये रिटर्न आपको 68,000 का दे देगा। टोटल वैल्यू 1,08,000 की हो जाएगी, यानी 5 सालों में, यानी 5 सालों में 2.5 गुना रिटर्न आपको डबल से ज्यादा मिल गया। अगर देखा जाए 40 का डबल होता है 80, यहाँ 1 लाख से ज्यादा, मतलब 2.5 गुना आपको मिल गया। ठीक है, अब देखिए यही 10 साल के लिए अगर किया जाए तो 40 लाख इन्वेस्टमेंट रहेगा, इसमें तो कोई हेरफेर नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन रिटर्न आपको 2,52,000 का मिल जाएगा और टोटल वैल्यू 2,92,000 की होगी। यही 20 सालों में
अभी आपने देखा कि 10 साल में 2,92,000 तक आप पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर इसको डबल कर देते हैं, 10 को 20 साल कर देते हैं, तो यहाँ सीधा सीधा आपको जो रिटर्न है वो 20 लाख से ज़्यादा यानी 21 लाख के समथिंग मिल जाएगा। तो ये देखिए अब टाइम कैसे बढ़ता है तो आपका रिटर्न भी कई गुना बढ़ जाता है। पैसे वही हैं, वही 40,000 है, आपने ना उसमें 1 रुपया जोड़े हैं ना 1 रुपया निकाले हैं, लेकिन टाइम के साथ ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहा है। अब सपोज कीजिए 20 साल के बाद 5 साल और छोड़ देते हैं आप, तो वहां पर ये 57 लाख हो जाएगा, लगभग 57.5 लाख रुपए आपको रिटर्न में मिल जाएगा। अब देखिए बात करते हैं कि अगर आपकी एज थोड़ी कम है, अभी आप चाहते हैं कि थोड़ा और 5 साल रुक जाया जाए और 30 साल बाद अगर आप पैसे निकालते हैं तो वहां पे क्या होता है आप देख सकते हैं, 40,000 जो है वो 1,55,00,000 बन सकता है। तो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फंड है, मैं पहले ही बताता हूँ रिस्क है। तो रिस्क कैसा है, अगर आप यहाँ 22% सोच के चल रहे हैं और आपको 22% नहीं मिला तो एक तरीके से रिस्क ही है। अब जो सोच के चले वो फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि बैंक में तो क्या होता है आपको पहले बता दिया जाता है कि इस डेट को आपको इतने इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं, यहाँ ऊपर नीचे हो सकता है। हो सकता है आपका लक अच्छा हो, 22 से ये 25% भी देना स्टार्ट कर दे, लक खराब हो आपका, ये 22 से 15 भी चला जाए, डाउन हो जाए। तो ये चीज़ें आपको संभावना देख के चलनी पड़ेगी। तो ये 2 पॉइंट है जो आपको हमेशा कंसिडर करना पड़ेगा जब भी आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट करें। तो अब देखिए कुछ इसके प्लस पॉइंट है जो अब मैं आपको बता दूं। इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, यानी जो आप इसमें पैसे जमा करेंगे कुछ आपको परसेंटेज देना पड़ता है, जो ये फंड का रख रखाव करता है उनको भी कंपनी चलानी होती है, तो वो आपके फंड से 0.65% काटेगा। तो ये जो है बहुत ही कम है। हम लोग हमेशा 1% से कम वाले में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिससे कि हमें ज़्यादा कटौती ना देखने को मिले। आप देख रहे हैं हाई रिटर्न दे रहा है फंड, साथ साथ इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है मिनिमम इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, 500-500 रुपये से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट इसमें ज़्यादा कुछ मुझे है नहीं, बट म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट से रिलेटेड है, तो एक तरीके से देखा जाए नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए थोड़ा सा डर रहता है, यही इसी को आप नेगेटिव मान सकते हैं। बाकी इसमें कोई ऐसा कुछ खास मुझे नेगेटिव देखने को मिला नहीं। बाकी आपके नज़र में कुछ अगर ऐसी बात हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कोई डाउट हो किसी भी फंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इन्वेस्टमेंट करते रहें।